किशन एक गांव में दूध बेचता था। उसके पास 2 भैंस थी। वह सुबह उनका दूध निकालता और पूरे गांव में घूम घूम कर बेचता था। लेकिन हर दिन उसका थोड़ा दूध बच जाता था। जब वह दूध बेचकर वापस आता तो रास्ते में शिवजी के मंदिर में चला जाता और सारा दूध शिवलिंग पर चढ़ा देता था। यह उसका रोज का नियम था। एक दिन उसका मित्र मिला लेखपाल। उसने किशन से पूछा, अरे तू इतनी मेहनत से पूरे गांव में दूध बेचता है, फिर जो दूध बच जाता है उसे शिवलिंग पर क्यों चढ़ा देता है? बाकी लोग तो थोड़ा सा दूध पानी मिलाकर चढ़ता है। तू भी ऐसा किया कर और बाकी बचे दूध को जमा कर घी निकालकर बेचकर तुझे बहुत फायदा होगा। किशन ने कहा, भैया, मैं पूजा पाठ नहीं जानता। मैं तो भोले बाबा की भक्ति करता हूं। मैं अनाथ हूं और इन्हें अपना पिता मानता हूं, इसीलिए इन्हें दूध चढ़ाकर इनकी सेवा करता हूं। भोलेनाथ की कृपा से मेरी गुजर बसर मजे से हो जाती है। लेखपाल उसे बहुत समझाता है, लेकिन वह नहीं मानता और हर दिन सारा दूध शिवजी पर चढ़ा देता था। एक दिन किशन मंदिर में दूध चढ़ा रहा था। तभी मंदिर के पुजारी ने कहा, बेटा, हर दिन तो महादेव का अभिषेक दूध से करता है। तेरी क्या मनोकामना है जिसके लिए तो यह सब कर रहा है? किशन ने कहा, मुझे भोलेनाथ से कुछ नहीं चाहिए। मैं पूजा पाठ तो जानता नहीं हूं। मैंने कुछ लोगों को दूध में पानी मिलाकर चढ़ाते देखा तो मुझे लगा भोलेनाथ पानी मिला दूध पीकर कमजोर न हो जाएं, इसीलिए इन्हें शुद्ध दूध चढ़ा देता हूं। यह सुनकर पुजारी बाबा हंसने लगे। वे किशन के भोलेपन और उसकी अनोखी भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। एक दिन गांव में बारिश हो रही थी। किशन बारिश के कारण दूध बेचने जा नहीं सका। उसका सारा दूध बच गया। वह सारा दूध लेकर मंदिर पहुंच गया। वहां पुजारी बाबा ने उसे रोका और कहा, बेटा, इतना दूध चढ़ाएगा तो सारा दूध पानी की तरह बह जाएगा। तब किशन ने कहा, लेकिन बाबा, यह तो मेरा रोज का नियम है। मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूं? मैं यह दूध घर वापस नहीं ले जा सकता हूं। तब पुजारी बाबा ने कहा, तू इस सारे दूध की खीर बनाकर भोलेनाथ का भोग लगाकर गांव में बांट दें। इससे तुझे बहुत पुण्य मिलेगा। किशन को पुजारी की बात अच्छी लगी। वह गांव से खीर बनाने का सामान ले आया और मंदिर में सारे दूध की खीर बनाई। भगवान का अभिषेक खीर से किया और सारे गांव में खीर बांट दी। उसके बाद से किशन ने एक नियम बनाया। वे हर रोज शिवलिंग पर बचा हुआ दूध चढ़ाता और महीने में एक दिन दूध नहीं बेचता था। सारे दूध की खीर बनाकर भगवान का भोग लगाकर गांव में बांट देता था। इधर कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ ने मां पार्वती को सारी बात बताई। तब पार्वती जी ने कहा, महादेव, आपका यह भक्त कभी आपकी पूजा नहीं करता, कभी आपका नाम नहीं लेता, केवल दूध और खीर से अभिषेक करने से आप उससे प्रसन्न हो गए। तब महादेव ने कहा, पार्वती, उसकी निश्चल भक्ति ने मेरा मन जीत लिया है। इस संसार में कोई मेरी पूजा, मेरी भक्ति किसी कामना से करता है, लेकिन यह मेरा भक्त मुझे अपना पिता मानकर अभिषेक करता है। यह मेरी चिंता करता है कि कहीं पानी मिले दूध के अभिषेक से मैं कमजोर ना हो जाऊं, इसीलिए यह मेरा अभिषेक शुद्ध दूध से करता है। तब पार्वती जी ने कहा, महाराज, हमें इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। भक्त की परीक्षा लेने के लिए महादेव और पार्वती जी ने सेठ सेठानी का भेष लिया और किशन के घर पहुंच गए। महादेव ने किशन से कहा, दूध वाले, हम हर दिन तुम्हारा सारा दूध दुगुने दाम पर खरीद लेंगे और तुम्हें पूरे गांव में भागना भी नहीं पड़ेगा। हमारे नौकर यहीं से दूध ले जाएंगे और यहीं तुम्हें उसका मूल्य दे देंगे। यह सुनकर किशन ने कहा, ठीक है सेठ जी, लेकिन मैं सारा दूध नहीं दे सकता। मेरी भैंस जितना दूध देगी उसमें से थोड़ा सा मैं भोलेनाथ के अभिषेक के लिए रखूंगा, बाकी आप चाहें तो खरीद सकते हैं। तब पार्वती जी ने कहा, हमें तो बहुत दूध चाहिए, तुम सारा दूध दे दो, भले ही दाम 4 गुना ले लो। तब किशन बोला, नहीं, मैं अपने भोलेनाथ को भूखा नहीं रख सकता। तू दूध लेना हो तो लो, नहीं तो चले जाओ। ये सुनकर सेठ सेठानी वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर एक गरीब ब्राह्मण ब्राह्मणी का भेष बनाकर बैठ गए। किसान जब सारे गांव में दूध बेचकर मंदिर जा रहा था, उसे किसी के रोने की आवाज आई। वह पास गया तो ब्राह्मणी बैठी रो रही थी। किशन ने पूछा तो उन्होंने बताया, मैं और मेरे पति कई दिनों से भूखे हैं, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। यह सुनकर किशन ने अपना सारा दूध ब्राह्मण ब्राह्मणी को दे दिया। उन्होंने सारा दूध पी लिया। उसके बाद ब्राह्मण ने पूछा, भाई, तुम यह दूध कहां ले जा रहे थे? तब किशन ने मंदिर में अभिषेक की बात बताई। यह सुनकर ब्राह्मण ने पूछा, तुमने अपना नियम क्यों तोड़ दिया? तब किशन ने कहा, भगवान भोलेनाथ मेरे पिता हैं, आप भी उन्हीं की संतान हैं। एक पिता स्वयं भूखे रह सकते हैं, लेकिन अपनी संतान को भूखा नहीं रख सकते। भगवान शिव का क्रोध न सह लूंगा।
तभी भगवान शिव और मां पार्वती अपने असली रूप में प्रकट हो गए। महादेव को देखकर किशन उनके पैरों में गिर पड़ा। महादेव ने कहा, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। मांगो, क्या मांगते हो? किशन बोला, बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी भक्ति मुझे दे दीजिए। भगवान शिव ने उससे कहा, तुम मेरे सच्चे भक्त हो। आज से तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। तुम इस संसार में रहकर मेरी भक्ति करते रहोगे और मरने पर तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह कहकर भगवान शिव और मां पार्वती अंतर्ध्यान हो गए।